आज एक बहुत एक्साइटिंग स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। मैं नॉर्मली बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं कैमरा को फेस करता हूँ तो मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है। बट एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जहाँ से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे कैमरे को फेस करना पड़ेगा, मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ेगा और आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जर्नी की शुरुआत हुई। कुछ पास्ट में भी वीडियोस मेरे बने और अभी रेगुलर बेसिस पे मेरे वीडियोस बनते रहेंगे। तो स्टोरी ऐसी है कि एक दिन एक कस्टमर का मेरे पे फ़ोन आया एंड कस्टमर को अपनी पुरानी एक गाड़ी को रिस्टोर करना था। वो कस्टमर का इमोशनल कनेक्ट था वो गाड़ी के साथ। तो कस्टमर मुझे फ़ोन पे ही एस्टीमेट पूछ रहे थे। तो मैंने कस्टमर को समझाया कि हम लोग नॉर्मली फ़ोन पे एस्टीमेट नहीं देते क्योंकि उसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें छूट जाती है। कस्टमर जो एक्सप्लेन करते हैं वो शायद हम समझ नहीं पाते और फिजिकली गाड़ी देख के एस्टीमेट देना वही एक सही तरीका होता है एस्टिमेशन का। मैंने कस्टमर को बहुत रिक्वेस्ट किया, इंसिस्ट किया कि आप गाड़ी लेके मेरे पास आ जाओ, मैं आपकी गाड़ी को फिजिकली चेक करूंगा मेरी टीम के साथ और वो बेसिस पे फिर मैं एक एस्टीमेट बना के आपको दूंगा। तो कस्टमर वॉज लिटिल रिलेक्टेंट और मैंने पूछा कि साहब आप कहाँ रहते हो। तो कस्टमर ने बोला मैं आपसे 5 मिनट के डिस्टेंस पर ही हूँ, बट मैं थोड़ा टाइड अप हूँ। तो फिर बाद में ऐसे ही कस्टमर ने मुझे फ़ोन पे ही बोलना शुरू किया कि एक्चुअली मैंने महाराष्ट्र में कोई एक इस आपके टाइप के वर्कशॉप के पास अपॉइंटमेंट ली है कुछ पैसा डिपॉजिट करके, और मैं 15 दिन के बाद वहाँ जाने ही वाला हूँ, लेकिन आपका नाम किसी ने मुझे रेकमेंड किया तो मुझे लगा एक बार आपसे भी मिल लेता हूँ और आपसे भी समझ लेता हूँ कि आप ये काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे और आप कितने में ये काम करके दोगे। धीरे से मैंने कस्टमर को एक ही चीज़ बोली कि सर आप 500 किलोमीटर दूर जाने वाले हो आपकी गाड़ी का एस्टीमेट लेने के लिए और समझने के लिए कि काम कैसे होगा, कब होगा, कितने दिन में होगा और कितने रुपए में होगा, और आप 5 मिनट के डिस्टेंस पर हो फिर भी आप मेरे पास नहीं आ रहे हो और वहाँ पे आपने एडवांस पैसा दिया है। यहाँ तो मैं एडवांस पैसा भी नहीं मांग रहा हूँ आपसे। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, कस्टमर भी कन्विंस हुआ और कस्टमर मेरे पास आया भी बाद में। लेकिन ये पूरे कन्वर्जेशन के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझ में और वो सर्विस प्रोवाइडर में क्या डिफरेंस है, क्या रीज़न है ऐसा कि जिसकी वजह से कस्टमर मेरे पास आने में रिलक्टेंट है और कस्टमर वहाँ जाने में विदाउट नोइंग द पर्सन, विदाउट नया सिटी है उनके लिए, वो आदमी भी नया है, कोई रेफरेंस भी नहीं है। बट एक रेफरेंस कस्टमर के पास था, वो था डिजिटल मीडिया का रेफरेंस, वो था यूट्यूब का, वो था फेसबुक का और इंस्टाग्राम का रेफरेंस। तो मुझे लगा यार मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी 25 साल से ये फील्ड में हूँ, मेरा भी वन स्टॉप शॉप है, मैं भी हर काम एक ही रूफ के अंदर करता हूँ और मैं भी सब सिस्टम प्रोसेस फॉलो करके एक स्टैंडर्ड का काम इतने सालों से करता हूँ। क्यों ना मैं मेरे कस्टमर तक और लोगों तक मैं जो कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जो हो रहा है, हमारी ब्रांड की जो स्ट्रेंथ्स है वो क्यों लोगों तक नहीं पहुँचाऊँ। तो यही रीज़न से मैंने डिसाइड किया कि मैं अब आने वाले दिनों में इसी तरह के वीडियो बनाऊंगा। हम क्या काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंचाएंगे तो आपको भी पता चले कि एमक्विक में एक्चुअली हो क्या रहा है, एमक्विक एग्जैक्टली है क्या और एमक्विक की स्ट्रेंथ क्या, एमक्विक कैसे औरों से अलग है। कस्टमर को लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए उनको रियलाइज करने के लिए। कस्टमर को जब मेरा ये पूरा कन्वर्जेशन खत्म होने को आया तब कस्टमर को मैंने कुछ चीज़ें बताई। कस्टमर को मैंने बोला कि सर आप वहाँ पे गाड़ी करवाओगे और उसके बाद में कल को उठ के गाड़ी में कुछ मेंटेनेंस रिलेटेड इश्यू आया, कुछ छोटी चीज़ें, पुरानी गाड़ी है, आप रिफर्बिश करवाने जा रहे हो तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ पे आपको वापस भी कुछ कराना पड़े, क्योंकि मैकेनिकल कंपोनेंट है, पॉसिबल है कि कुछ वापस फेलियर आ जाए या कुछ छोटी मोटी नुक्स रह जाए तो वापस आप 500 किलोमीटर ट्रैवल करोगे। देन कस्टमर रियलाइज किया यार ये बात भी सही है कि अगर लोकल लेवल पे आपको एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर मिलता है जहाँ एक्सेसिबिलिटी ईजी हो और वही लेवल का काम हो जो आप 500 किलोमीटर दूर करवाने जा रहे हो, तो फिर वहाँ जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि ये एक सिचुएशन ने मुझे जगाया, मुझे आप लोगों के साथ जोड़ने का मौका दिया। एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई कि जहाँ पे मैं भी कैमरा फ्रेंडली बनने की कोशिश करने की मैंने शुरुआत की है। तो आने वाले दिनों में मैं इसी तरीके की कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, कुछ बातें करता रहूँगा, कुछ नई नई चीज़ें आपके साथ शेयर करता रहूँगा और आपसे जुड़ा रहूँगा। सो द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल दीज वीडियोज़ विच आई विल बी मेकिंग इन कमिंग डेज इज़ कि एक कनेक्ट बना रहे, व्हाट इज़ एमक्विक आपको भी पता चले, लोगों को भी पता चले, और हमें भी जो हमने 25 साल काम करके हम लोगों ने एक ब्रांड एस्टैब्लिश की है
तो हमको भी ऐसा लगे कि नहीं, हमने जो किया वो हम लोगों तक पहुंचा सके. सो दैट इज़ द ओनली ऑब्जेक्टिव. Thank you so much for watching this video. Keep inspiring us and keep watching these videos. Thank you so much.